इंद्रजीत सिंह ने शनिवार की शाम लखनऊ के पॉश एरिया कहे जाने वाले अलीगंज जोन 3 का दौरा किया, जहां अलीगंज जोन 3 चौराहे के आसपास नगर आयुक्त ने पटरी दुकानदारों व ठेलों वालों को सफाई बनाए रखने की अपील की तथा उन्हें जागरूक किया और जिन दुकानों पर गंदगी दिखाई दी उन पर चालान भी कराया। अलीगंज क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के साथ तकरीबन 3 घंटे रहे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने उनकी हर छोटी छोटी समस्याओं को सुना और उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकारियों को कहा। वहीं क्षेत्र में बड़ी समस्या एक सड़क निर्माण को लेकर भी थी। मौके पर उन्होंने अधिशासी अभियंता पुनीत ओझा को 3 दिनों में क्षेत्र के सभी गड्ढे भरने का आदेश दिया। स्थानीय महिला ने नगर आयुक्त को पानी की समस्या के विषय में बताया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने तुरंत अधिशासी अभियंता जलकल को पानी की सप्लाई ठीक करने का निर्देश दिया और काम भी तुरंत शुरू हो गया। सफाई को लेकर वहां के स्थानीय लोग बहुत परेशान थे। स्थानीय लोगों का कहना था, ना तो हमारे विधायक और ना ही हमारे पार्षद हमारी सुनते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सालों बाद कोई ऐसा अधिकारी आया है जिसने हमारी समस्या सुनी और उसका तुरंत निस्तारण किया। सूचना इंडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को धन्यवाद भी दिया। तो अलीगंज क्षेत्र में जब नगर आयुक्त यहाँ पर आए तो और लोगों की उन्होंने समस्याएं सुनी और त्वरित उस पर एक्शन लिया, तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में बात करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप लखनऊ के नगर आयुक्त को? बहुत ही बढ़िया है। 35 ईयर्स में कोई नहीं आया, ये सराय इन्होंने। 35 साल से कोई आया नहीं आपके? कोई नहीं यहाँ आया। अच्छा। 35 साल हो गए मुझे यहाँ पर। और इन्होंने तुरंत बात तो सुना और तुरंत निस्तारण करवा दिया। चैम्बर करीब 2 साल से खुला पड़ा था और अभी इस वक्त लग गया, रात के बताइए 9 बज रहे हैं। मुझे लगता है लाइट्स भी काफ़ी लग गई हैं यहाँ पे। हाँ, लाइट भी लग गई हैं और कई समस्याएं पूरी कर रहे हैं। अब आप बताइए। यहाँ जो आए फर्स्ट टाइम कोई अधिकारी आया है जिन्होंने इतनी देखभाल की है और काम किया है, समझे। और जो हमारे यहाँ के सभासद हैं या वो एमएलए हैं, उन्होंने कभी मुड़ के सभासद आपके नीरज बोरा तो आपके विधायक हैं। वो पृथ्वी गुप्ता। हाँ जी। तो वो कभी नहीं आए? कभी मुड़ के भी नहीं आए उधर। मतलब आपके विधायक नहीं आए, आपके पार्षद नहीं आए, लेकिन आपके नगर आयुक्त तो आपके तक पहुँचे। हमें बहुत खुशी हुई है। हमें बहुत खुशी हुई है। पहली बार आए हैं? हाँ, नगर आयुक्त पहली बार आए हैं और बहुत उन्होंने सुना है। बहुत खुशी है कि वो लोग आए और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छा आज की तारीख में जो काम हुआ है इतनी तेज़, हमारे 20 साल हो गए यहाँ पे शॉप है, लेकिन इतना फास्ट काम हमने भी 20 साल में कभी नहीं देखा जितना तेज़ आज काम हो रहा है। आज हम लोग बहुत खुश हैं जो यहाँ पे सेक्टर इसके अंदर ये काम किया जा रहा है। आप बताइए। हाँ, आज हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से काम नहीं हुआ, आज काम हो रहा है। आज काम हुआ? सर आप बताइए। हाँ, काम हो रहा है, आज दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले तो दिखाई नहीं पड़ा, ना फॉगिंग ना कहीं कुछ। अच्छा, आज सब हो रहा है? आज सब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये अलीगंज के स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे विधायक, हमारे पार्षद आज तक कभी नहीं आए, लेकिन हमारे जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं वो आज यहाँ पर आए और उन्होंने जो जो समस्याएं यहाँ के आम लोगों की थी उन सारी समस्याओं को त्वरित दूर किया। यहाँ पे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवेज की दिक्कत है, यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम बहुत प्रॉब्लमेटिक था और सेफ्टी गर्ल्स के। लेकिन नगर आयुक्त आए हैं तो लाइट तो सब जल गई है। हाँ सर, आज बहुत ही क्विकली एक्शन हुआ। तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि नहीं? आज हम धन्यवाद देंगे कि आज बहुत सालों बाद जो है यहाँ पे रोशनी आई है। आज हम दिवाली मना सकते हैं, बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। आज हमारे लिए दिवाली का। नगर आयुक्त को धन्यवाद दे रही हैं? हाँ, मैं धन्यवाद दूंगी, लेकिन ये कि जो समस्याएं निकली हैं उनका भी सोल्यूशन जरूर हमें। बताइए क्या दिक्कत है? और हाँ, बस यहाँ नाली की प्रॉब्लम है, सीवेज की प्रॉब्लम है और दूसरी बात यहाँ पे सड़क पे जो फूड जोन बनाया है उसका कूड़ा सब सड़क पे गिरता है, तो पूरी सड़क पे कूड़ा ही रहता। आज हटा है केवल। तो सर से कहा, नगर आयुक्त सर से, वो कहे तो हम काम कराएंगे, तो हम लोग को उम्मीद है कि मतलब काम होगा, ऐसी उम्मीद कर। तो उनको धन्यवाद भी देते हैं कि वो सब आपने देखा, हम लोगों की समस्याओं को सुने। और क्या समस्या? यहाँ पे एक और समस्या थी कि रोड तो नहीं बनी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो रोड में लाइटिंग सिस्टम नहीं था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक लोग बैठे हुए थे, शराबी वगैरह बैठे रहते थे, जुआनी। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए। तो आप कभी भी 112 डायल कर सकती हैं? 112 डायल करते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि यहाँ पे कोई वारदात नहीं हुई है तो हम ऐसे कैसे कंप्लेन ले लें। यहाँ की घटे तब वो इंतजार करते कोई घटना घटित हो तब पुलिस वाले आए। पुलिस से कहती है जब घटना घटे तब हमें बताइए। कहते कोई वारदात हो तब हम आएंगे, जब वारदात होती नहीं वो लोग पी के चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, घूरना भी एक एक्ट है। घूरने में तो किसी की इतनी औकात हम लोगों से तो नहीं है, बाकी में बच्चियों का तो नहीं। बताओ बेटा। सर, यहाँ पे फॉगिंग की दिक्कत है, कभी भी फॉगिंग हुई नहीं है। मतलब इतना भी डेंगू मलेरिया होता है, वो तो आज सर आए हैं तो इसकी वजह से 5
बार हो गई है लगातार वो भी। होती रहेगी। हाँ अब तो होती, वो आगे देखेंगे हम लोग। सर का जब संज्ञान में है तो यहाँ तो सभी लोग आते रहेंगे और करते भी। सर अब बस यही है कि मतलब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही काम होता रहे और जो भी मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया है हम लोगों से वो हमने कंप्लीट अपना CUG नंबर सबको दिया, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। जी सर ठीक है, थैंक यू। अलीगंज क्षेत्र में नगर आयुक्त ने डेंगू की स्थिति को देखते हुए फॉगिंग तथा एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया। सफाई व्यवस्था से नाराज दिख रहे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सुपरवाइजर राजेंद्र को तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि दी तथा 1 दिन के वेतन काटे जाने का आदेश भी अधिकारियों को दिया। SFI संचिता मिश्रा को नगर आयुक्त ने 3 दिन में पूरे क्षेत्र की सफाई का जिम्मा भी दिया और उन्होंने यह भी कहा कि 3 दिन बाद मैं खुद आकर इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को देखूंगा। सूचना इंडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, तो आज हमने अलीगंज क्षेत्र को चुना तथा इस क्षेत्र में आगे कोई भी समस्या ना आ पाए, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास हम कर रहे हैं। जोन 3 के अतिक्रमण के बारे में जब सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने नगर आयुक्त से पूछा, तब नगर आयुक्त ने कहा कि जोनल अधिकारी को हमने अतिक्रमण अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है, जिससे जल्द से जल्द जोन 3 का अतिक्रमण दूर हो जाएगा। जोन 3 के इस समय हम लोग हैं अलीगंज वार्ड पे, और अलीगंज वार्ड पे इस समय लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी हैं। आपने भी देखा किस तरह से उन्होंने गलियों में जाकर लोगों की समस्याएं देखी, यहाँ की लाइट्स की, यहाँ की अतिक्रमण की, और यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें थीं उसकी उन्होंने समस्याओं को देखा और पब्लिक के साथ उन्होंने इंटरेक्ट भी किया। और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं। तो सर ये बताइए कि जोन 3 का जो अलीगंज वार्ड है, ये यहाँ पर आपने कैसी समस्याएँ देखी और यहाँ आने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, हम लोग डेली जो है इवनिंग में नगर निगम की एक कंबाइंड टीम अलग अलग एरियाज़ में जाती है। तो यहाँ हम लोग पिछले जब मैंने 15 दिन का डेटा एनालिसिस किया तो सबसे ज़्यादा सेक्टर H में जोन 3 में कंप्लेंट्स थी, जिसमें पानी को लेके और स्ट्रीट लाइट को लेके और सफाई को लेके। तो फिर निर्णय लिया गया कि हम लोग 3 से 3.5 घंटे हम इसी सेक्टर H में रहेंगे। तो आज पूरी टीम है यहाँ पे, अभी जितने भी स्ट्रीट लाइट के इश्यूज़ वो रिजॉल्व किया है। और पानी के लिए जलकल की टीम लगी है। आपने देखा कि जो मेन जो ये गली है इसमें पानी का इशू है, तो वो आज हम रात में इसको वॉश करेंगे। सीवर की टीम हमारी पहले आ गई थी, तो सीवर के कई चैम्बर हमारे नहीं थे, 5 चैम्बर बन चुके हैं। सारी सिल्ट निकाल ली और सिल्ट को साथ ही लेके गए। इसके बाद पार्क की प्रॉब्लम्स बताई है, पार्क में भी टीम लगा दी है। तो पार्क में जो ट्री का कटिंग होना है, घास कटिंग होना है, या पहले से जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है उसको उठाना है, वो उस पर कार्रवाई हुई है। मलबा मिला है यहाँ पे। और एक यहाँ पे स्वीट शॉप है जिसका बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसको 5,000 रुपये का फ़ाइन भी किया गया नगर निगम की टीम द्वारा। और बैक लेन्स के बारे में बताया गया। तो सिटीजन से लगातार इंटरेक्ट करते हुए सारे नागरिक हमारे साथ हैं और लगातार हमारे साथ घूम रहे हैं। तो मैं इनका धन्यवाद भी दूंगा कि 3-4 घंटे से अपनी समस्याओं को हम लोग मिल के हल कर रहे हैं। तो हमारा फोकस रहेगा कि इसमें हम लोग जितना इंटरवीन करके और जितनी समस्याएं उसको कम से कम कर सकें, कम से कम लेवल पे ले जाएं, मिनिमम पे। क्योंकि कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म है जिसमें सड़क और ड्रेनेज सिस्टम दोबारा बनना है, क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, किराएदार बहुत है, और जो हमारी क्षमता है ड्रेन की, पानी की, उससे 3 गुना यहाँ पे जनसंख्या हो गई है। बिकॉज़ यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, तो उसके कारण जो स्ट्रेन है ड्रेन सिस्टम पे भी और उस पर भी, और इंक्रोचमेंट्स भी है। तो सारे नागरिकों ने कहा है कि अगर एक साथ आप सब इंक्रोचमेंट आते हैं तो हम भी रेडी हैं। तो उसको हम लॉन्ग टर्म में लेंगे, और शॉर्ट टर्म में जो आज सारा फॉगिंग, एंटी लार्वा, सफाई और पानी की जो समस्या है उसको हमने अभी हल किया। अभी भी हम लोग 45 मिनट्स और है यहाँ पे, और जो मेन प्रेसिंग इशूज़ है उसको आज रिजॉल्व करके जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। लखनऊ शहर में इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, तो इसके लिए नगर निगम की टीम आपकी क्या कर रही है? डेंगू जो है कुछ पॉकेट्स में है, जैसे हमारे इंदिरा नगर स्पेसिफिकली है, खड़गा है, खड़गापुर है, खड़गापुर में भी है। तो वो सारी चीज़ों को हमने मैप किया हुआ है। वहाँ जहाँ भी केसेस आ रहे हैं उसके आसपास 50 घरों तक हम लोग उसको मैप करके उस पर कार्रवाई करते हैं। फॉगिंग, एंटी लार्वा सफिशेंट है हमारे पास, और उसको रोस्टर के हिसाब से भी कर रहे हैं, ऑन डिमांड भी कर रहे हैं, और स्थिति जो है कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल से भी डेटा लिया है और उसको देखा है। क्योंकि लेकिन अभी पैनिक नहीं है, लेकिन हमें बहुत मेहनत से, अलर्टनेस से करना है। डेंगू एक साफ पानी का मच्छर है, हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं मैसेज भी दूंगा कि एक साफ़ पानी जो हमारे घरों में स्टोर होता है, जैसे फ्रिज के पीछे हम लोग जैसे बाहर रख देते हैं, जैसे इसी में हम लोग अभी घूम रहे थे, तो बहुत अच्छे से पानी पीने के लिए जानवरों के लिए रखा गया था। लेकिन हमने जो घर था उसको अवेयर किया कि इसमें देखिए लार्वा पड़ जाता है अगर इसको रोज़ साफ़ नहीं करेंगे।
तो फ्रेश वाटर का मच्छर है, तो अगर उसको कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो नगर निगम को बाहर की नालियाँ साफ़ करनी है, इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, वो भी हम लोग लगे हैं और कहीं भी कंप्लेंट है उसको सीरियसली लिया जा रहा है और इवनिंग में हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इसको कवर अप करेंगे। जोन 3 में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण की भी शिकायतें आती हैं, बहुत बड़ा अतिक्रमण का केंद्र है जोन 3, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे पूरा जोन हमने घूमा है गाड़ी में भी और बाय वॉक भी, तो जो हमारे बाज़ार हैं, जब वेंडिंग जोन्स हैं, इसके बगल में भी एक वेंडिंग जोन है, फूड का बनाया, नगर निगम द्वारा बनाया गया। तो आज जब मैंने देखा उसको, उसमें जितने भी ठेले लगे हैं वो सारी जो उनका लास्ट में रेजिड्यू बचता है, गंदगी बचती है, वो सब नालों में चोक करके चले आते हैं। और इस तरह से जितने भी बाज़ारों में घूम रहे हैं, बैक लेन्स है, सब कब्जा कर ली है और मार्केट के बाहर आके भी दुकानें बना। तो हम लोग, मैंने अभी जोनल ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला के इन सबको हटाए, बिकॉज ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको और एग्रेवेट करता है। हाँ, जब आप बाहर जाके बिना डस्टबिन के आप खाना खिला रहे हैं, मान लीजिए 1000 बंदा भी खाना खा रहा है एक ढाबे में, यहाँ 2-3 ढाबे हमने देखे, तो वो बाहर तक फैले हुए हैं। कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन डिस्पोजल की व्यवस्था साथ करनी है, वो नालों में, नाली में नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो एक विशियस साइकिल है, उससे बाहर आना। तो नगर निगम उस पर कार्रवाई करेगा, फ़ाइन भी किया हमने आज 5000 का, तो ये कंटिन्यूज रखेंगे नेक्स्ट 1 वीक, तो ताकि इसमें हम लोग बेटर रिजल्ट दे सकें। थैंक यू। तो ये थे नगर आयुक्त तो इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाकर नगर निगम का जो 3 का एरिया है उसके अतिक्रमण को हम लोग जल्दी से जल्दी दूर करेंगे।